ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि दाऊ दयाल ब्रज को राजा और भांग छने बल दाऊ आजा। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डीके ठाकुर और साथ में हमारे प्रिय सखा शौर्य ठाकुर। तो आज हम आए हैं बलदेव यानी दाऊ जी महाराज के मंदिर, जो कि राया के पास पड़ता है। आज उस मंदिर की पूरी जानकारी देंगे आपको, कैसे वहाँ दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। और आज वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव के भी आपको दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं, बाद बाकी सारी बातें वहीं करेंगे। चलिए। राधे राधे दोस्तों, तो हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के गोसाई श्री हीरा पागल जी। और उनसे बात करते हैं यहाँ पे कि मंदिर की कैसे पूजा होती है, क्या टाइमिंग है। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। महाराज जी, हमें ये बताइए कि जो दाऊ जी महाराज की जो प्रकट हुए वो कैसे हुए हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, श्रीदेवती महारानी की जय। ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का ये ब्रज 84 कोष में अलौकिक यहाँ मंदिर है। और ब्रज 84 कोष में ये मंदिर एक कहते हैं ना, ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज। तो ये दाऊ जी महाराज जो हैं ब्रज मंडल के राजा हैं, जैसे ठकुरानी श्री राधिका रानी है। तो दाऊ जी महाराज को जो प्राकट्योत्सव है, सबसे पहले हम दाऊ जी के विषय में चर्चा करते हैं कि ये दाऊ जी का नाम क्यों पड़ा। पहले ये विद्रुपवन था, विद्रुपवन से ये ठाकुर यहाँ दाऊ जी बस्ती बनने लगे। दाऊ जी के नाम से ही, यहाँ दाऊ जी के प्रचलन से ही नाम दाऊ जी बलदेव के नाम से यहाँ जाना जाता है। गोकुल में एक कल्याण देव जी, गोकुल में एक गोसाई जी थे। गोसाई जी की गाय जो है यहाँ पर चरने के लिए आया करती थी विद्रुपवन में। जब पहले यहाँ सर्वांग जंगल था और कुछ था ही नहीं। यहाँ पर जो है जब गाय जब उनके चरने के लिए ग्वालिया जब उनको लेके आते थे, तो उनकी जो गाय है वो दूध जो है देती नहीं थी जो है। अब पता चला गोसाई जी को कि ये दूध क्यों नहीं देती हैं और क्या नाम है, क्या ये ग्वालिया तो ये पी नहीं जाते हैं, या क्या ग्वालिया इस दूध को बेच तो नहीं देते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए गोसाई जी महाराज स्वयं उनके पीछे चल करके आए। और गोसाई जी महाराज ने जब देखा कि साक्षात जो गाय की दुग्ध से धारा जो है वो जमीन में धरातल में प्रवाहित हो रही है, समाहित हो रही है, तो ठाकुर गोसाई जी महाराज ने सोचा कि यहाँ पर अवश्य कोई ना कोई यहाँ विग्रह है ठाकुर जी का, या कोई ऐसी कोई कल्पना है यहाँ पर प्राचीन कोई विग्रह ऐसा है, तो इसका जो है खुदाई करी जाए। तो वहाँ पर जब उसको खोदा गया, खुदाई करी गई, तो वहाँ पर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का 7.5 फुट का जो है विग्रह बलराम जी का वहाँ पर प्राप्त हुआ। उसी जंगल में उसी जहाँ पर दुग्ध की गाय की धारा जो वहाँ बह रही थी, दुग्ध की धारा, वहाँ पर जो है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का 7.5 फुट का जो है विहंगम जो है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का अलौकिक दिव्य मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई और माँ भगवती देवती मैया की वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद जो है कल्याण देव जी महाराज की को यहाँ पर जो है हमारे वंशावतंश श्री सौवर ऋषि के कुल में उनके पुत्र, उनकी संतान श्री कल्याण देव जी महाराज, जो कि भागवत में वर्णन आता 9वें स्कंद में, कि मान्यता की 50 कन्याओं के साथ जिन्होंने विवाह किया, इतना तपस्वी ऋषि सौवे ऋषि महाराज हुए थे, उन्हीं के ही कुल में श्री कल्याण देव जी महाराज हुए। कल्याण देव जी ने भगवान ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की ऐसी पूजा उपासना करी, तभी वही तज्जगत सर्वा नामस्वामी तदन्य का अतस्ते वस्तुतम सीजन तुभ्यमेव समर्पये। तो कल्याण देव जी की तपस्या और उनकी जो है पूजा पाठ से, अर्चनम वंदनम दास्या, और उनकी अर्चना से, पूजा से, पाठ से खुश होकर के ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज स्वयं प्रकट हुए और स्वयं जो है उनको दर्शन दिया। इसी प्रकार यहाँ पर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज कल्याण देव वंशावतंश के द्वारा ही यहाँ पर पूजा स्वीकार करी जाती है। और उन्हीं के आज के द्वारा भी और आगे भविष्य में भी, जब तक ये मंदिर है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का, जब तक यहाँ पर ठाकुर श्री कल्याण देव जी महाराज के वंशावतंश ही सौवरी ब्राह्मण ही आदिगौड़ ब्राह्मण, अहवासी ब्राह्मण जो है इसकी पूजा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा प्रचलन। महाराज जी, मेरा एक सवाल और आपसे, जैसे बिहारी जी महाराज हमारे हिंडोले में दर्शन देंगे 31 तारीख को, तीज वाले दिन, तो यहाँ पे भी मैंने सुना है कि दाऊ जी महाराज भी हिंडोले में दर्शन देते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। सबसे पहले हम बांके बिहारी जी की चर्चा करते हैं।
तो बांके बिहारी जी का जो उत्सव होता है, हिंडोला उत्सव, और उनका झूलन महोत्सव होता है, वो केवल एक दिन का होता है जी। वो केवल हरियाली तीज जाके जो कल जो आपकी हरियाली तीज आ रही है, वहाँ पर स्वर्ण रजत हिंडोले में जो है बांके बिहारी जी दर्शन देंगे सभी भक्त प्रेमियों को। ऐसे ही ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज हैं, उनका जो झूलन महोत्सव जो होता है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होता है, और एकादशी से प्रारंभ होकर के 20 दिन तक पर्यंत रक्षाबंधन तक जो है इस हिंडोले, इस स्वर्ण रजत जो है भगवान ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन होते हैं। अब बिहारी जी में अगर आप कंपेयर करें तो बिहारी जी में जो है जल प्रतिष्ठा है, आप बिहारी जी को कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं, बाहर से अंदर कर सकते हैं। तो बिहारी जी तो स्वयं हिंडोले में बैठ करके दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज, एक मैं नई आपको बात बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत लोगों को किसी को पता भी नहीं है। यहाँ पर जो हिंडोले में एक जो है तस्वीर शीशा रखा जाता है, दर्पण रखा जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को तो हम उनको बिठा नहीं सकते हिंडोले में, तो ठाकुर जी की छवि उस शीशे में हम ऐसे करके झूलन झुलाते हैं और ठाकुर जी की छवि उसमें विद्यमान रहती है। और दाऊ जी महाराज जब उनकी छवि विद्यमान जब हो जाती है तो उनको झूला झुला करके इस हरियाली तीज का उत्सव और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी से प्रारंभ होता है, इस हिंडोले उत्सव का हम सभी भक्त प्रेमी गोस्वामी जन मिलकर के इसका आनंद लेते हैं। जय दाऊ जी। महाराज जी एक चीज़ और बताइए हमें कि जैसे यहाँ पे आज उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें आज क्या प्रसादी लगेगी दाऊ जी महाराज को, क्या भोग लगेगा और किस टाइम पे लगेगा? जी ये जो आज का जो प्रणाली है, जो आज के कार्यक्रम की ये प्रणाली रोज पर्यंत ही ऐसे ही रहती है। वो मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि मंगला दर्शन हमारे यहाँ सुबह 7 बजे ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का होता है। उसके बाद बालभोग दर्शन होता है। बालभोग के दर्शन के बाद जो ठाकुर जी श्रृंगार कर लेते हैं, श्रृंगार धारण कर लेते हैं। उसके बाद राज आरती होती है। आरती के बाद राजभोग प्रसादी होती है 12 बजे, और 12:30 बजे ठाकुर जी के पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि दाऊ दयाल ब्रज को राजा और भांग छने बल दाऊ आजा। तो ब्रज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज 4 से लेकर 5 बजे तक जो मंदिर खुलता है, क्योंकि हमारे दाऊ जी महाराज जो है पकवान लेते हैं। हमारे दाऊ जी महाराज मंदिर में कच्ची रसोई नहीं है या पक्की रसोई है, और पक्का जब रसोई जब होती है उस भोजन को पचाने के लिए अब वो ठाकुर श्री दाऊ जी भांग का प्रयोग करते हैं। तो 4 से 5 बजे का जो समय होता है भांग भोग का दर्शन होता है, जिसमें ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज भांग का सेवन करते हैं, भांग का आनंद लेते हैं। खूब चकाचक दूध रबड़ी बासुंदी में चकाचक, यहाँ पर काजू पिस्ता बादाम में चकाचक, यहाँ दान ठाकुर जी दाऊ जी महाराज की भांग चलती है, घुटती है, और 4 से 5 बजे तक सभी श्रद्धालु भक्तों को वो इतना की जाती है। तो महाराज जी एक चीज़ और हमें दर्शन करा दीजिए। एक तो रसोई की जो आपने बताया अभी, जहाँ पे दाऊ जी महाराज का भोजन बनता है, और जहाँ झूला जो है जहाँ हिंडोले पे दर्शन देंगे उसके दर्शन होंगे। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि क्या नाम है, जो हिंडोले के जो दर्शन होते हैं सायकालीन बेला में दर्शन किए जाते हैं। अब अभी तो ये ठाकुर जी जो है हिंडोले में अभी दर्शन तो नहीं देंगे, लेकिन सायकालीन बेला में जो है 6:30 बजे के उपरांत यहाँ पर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज हिंडोले में दर्शन देंगे। और अभी मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की सर्वांग रसोई, हमारे दाऊ जी महाराज की रसोई ऐसी होती है, जो भी प्रसाद बनता है वो सब ठाकुर जी के लिए अर्पित किया जाता है। उसकी गर्भगृह में जाकर के पूरा प्रसाद वहाँ पर परोसा जाता है, ठाकुर जी का भोग लगता है तुलसी जल डाल करके। उसके बाद जो है सभी को राजभोग प्रसादी खवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी के साथ चलते हैं जहाँ रसोई में दाऊ जी महाराज का भोजन बनता है। चलिए। श्री दाऊ जी महाराज की जय। यहाँ पर जो है ये ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज मंदिर की रसोईया है, और इसी में सभी ठाकुर जी के यहाँ जो भी भोग अर्पण किया जाता है वो पूरा जो है भोग जो है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के यहाँ लगता है, और यहाँ पर प्रसादी बनाई जाती है। आप दर्शन करेंगे प्रसादी का जो है, यहाँ पर राजभोग में पूरी प्रसाद जो है, खीर प्रसाद रहता है, बासुंदी प्रसाद रहता है, और सब्जी प्रसाद रहता है। 2 प्रकार की सब्जी रहती है, काशी फल की सब्जी रहती है, एक जो है आलू की सब्जी रहती है, और खीर प्रसाद रहता है जो आप दर्शन करेंगे। और ये पूरा रसोई जो है यहीं पर बनता है। ये महाराज जी पूरा रसोई जो पक्का है पूरा? हाँ, पक्की रसोई रहती है। दाऊ जी महाराज कच्ची रसोई के पास है, आप सब वहाँ पे ले लेते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों, अभी जैसे हमने अभी अंदर जाके महाराज जी की रसोई का दर्शन किया, जहाँ पे महाराज जी का भोग लगता है दाऊ जी महाराज का। तो अब जो यहाँ पे समाज गायन होता है वो दिखाते हैं हम आपको, क्या टाइमिंग है उसकी। चलिए। आपने दर्शन किया यहाँ पर जो
क्या नाम है समाज गायन जो होती है ठाकुर जी को जैसे भोग लगता है, अभी आपने रसोईया का दर्शन किया था, जो भी ठाकुर जी को भोग अर्पण होता है तो यहाँ भोग के पद गाए जाते हैं। भोग पद गा करके ठाकुर जी जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जब हरियाली तीज चल रही है, हरियाली तीज के यहाँ पद गायन होता है। समाज गायन रोज निरंतर पर्यंत यहाँ पर चलता है, तो समाज गायन का आप सभी लोग भक्त में भी आनंद लेंगे, ऐसे यहाँ महत्वता है। महाराज जी एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जैसे दाऊ जी महाराज के दर्शन होते हैं, साथ में रेवती मैया के भी दर्शन है यहाँ पे? जी, रेवती मैया माँ भगवती के दर्शन है यहाँ पर जो है। माँ भगवती रेवती मैया जो है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की पत्नी है और राजा रैवत की पुत्री रेवती मैया है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रेवती मैया का यहाँ पर दर्शन किया जाता है और ऐसी यहाँ पर महिमा है दाऊ जी महाराज और रेवती मैया की। तो चलिए दोस्तों, अंदर आपको दर्शन कराते हैं रेवती मैया और दाऊ जी महाराज के। चलिए। जय दाऊ जी की। आप सभी दर्शन कर रहे हैं खीर सागर कुंड का, आप एक बार दर्शन करें। जब यहाँ पर जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अवगत कराया था कि जब गोकुल की गोसाई थे, उनकी जब गाय जब यहाँ चलने के लिए आती थी तो यही एक स्थान था, यहीं पर जो गाय थी, गऊ थी, वो यहीं पर दूध छोड़ती थी। अच्छा। और जब यहाँ पर दूध छोड़ती तो उसी समाहित जब धरातल में जाती थी तो यहीं से ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज और रेवती महारानी के विग्रह की उत्पत्ति यहाँ से। ये जो सामने सागर है, सामने खीर सागर है, तब इसे खीर सागर के नाम से जाना जाता है। ऐसे यहाँ पर। धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों, इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अब तक रहे हमारे साथ हीरा पागल जी, जो कि यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं और जिन्होंने हमें बताया कि कैसे महाराज यहाँ पे दाऊ जी महाराज का भोग लगता है, कैसा यहाँ प्राकट्य हुआ इनका। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय बिहारी जी की। जय दाऊ जी की। जय बिहारी जी की।